दीजिएगा, मुझे दुआ दीजिएगा। पापा अली अकबर नहीं, कासिम नहीं, और नहीं, हबीब नहीं, अली असगर नहीं, कोई नहीं, मैं तेरा सजदे करने के लिए आ रहा हूँ। जब सजदे में तूल हुई तो कहा कुछ देर के बाद मैं भी नहीं। पालने वाले हुसैन तेरा सजदा करने, शहादत हुसैन नहीं पढ़ना मुझे। तो पालने वाले सजदे में अब हुसैन भी नहीं, और ये हुसैन पालने वाले अब हुसैन पेशानी सजदे से उठाएगा नहीं, उठाई जाएगी। आखिरी सजदा हुसैन का। भाई आप सुनते ही रहते हैं तो पढ़ना नहीं, क्योंकि अभी शहादत हुसैन तारीख से पहले पढ़ना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि वो दौर आशूर पे पढ़ते। हुसैन ने आखिरी सजदा किया, करबला खत्म। बल्कि हुसैन की करबला खत्म, ज़ैनब की करबला शुरू। खैमे जल गए। जब खैमे जल गए, असबाब लुट चुके, तो एक जालिम ने अब्दुल्ला इब्न हारिस का कोई ऐसे नाम था, उस जालिम से बात पूछा। जब आया वो कहा, मैंने तुझे देखा जब हम सामान चीजें लूट रहे थे तो तू एक बीबी के पीछे नेजा लेके दौड़ा रहा था, और वो बीबी एक गठरी लेके सीने से लगाई हुई थी। तूने बड़ी मेहनत से वो गठरी को लूट लिया, और फिर कुछ देर के बाद वो गठरी वापस कर दी। जब वापस करना था तो लूटा क्यों? कहा कि मैं दुश्मन अहले बैत हूं, लेकिन मैं बर्दाश्त न कर सका। कहा जब इतनी मेहनत से लूटा था। रो लीजिए अज़ादारो, आज 6 मुहर्रम है, और सिर्फ हुसैन 4 दिन के मेहमान हैं। फिर उसके बाद दिल में ये तपिश न रह जाए कि आका आपको हम दिल भर के रो ना सके। क्या देखा? क्या एक चंद जली हुई लकड़ियां और एक छोटा सा कुर्ता जिसमें तीर का छेद था, इसलिए मैंने वो बीबी को वापस कर दिया। और ये जुमला का नाना ज़ैनब लुट गई, करबला से निकल रही है, करबला से निकल रही है, मदीने पहुंचना है, लेकिन सोच के शर्मिंदगी हो रही है कि ज़ैनब मदीने जाने से पहले मर जाए तो अच्छा है। कि मदीने वाले पूछेंगे कि क्या हुआ, खुदा मुझे ताकत मसाइल पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ। भाई कहा कि नाना ज़ैनब सब बर्दाश्त करके आई। ए नाना, लेकिन 11 मुहर्रम को कुछ बीवियों को तो ऊँट पे सवार कर दिया गया, कुछ बीवियों को ऊँट के पीछे रस्सियों में बांध दिया गया, कुछ दूर तक पैदल चलाया गया। कब तक पैदल चलाया गया? जब तक मैदान करबला खत्म नहीं हुआ। आवाज आई, ए बेटा ज़ैनब, इसमें मसाइब की क्या बात है? का नाना 11 मुहर्रम को पैदल चलाते तो बर्दाश्त कर लेती, जब पैदल चलने लगी कभी अकबर की लाश नजर आई, कभी बालिया की लाश नजर आई, कभी अलीअसगर की लाश नजर आई, कभी मोहम्मद की लाश नजर आई, कभी अपने बच्चों की लाश नजर आई, कभी कासिम की लाश के टुकड़े नजर आए। कहा बेटा इसका तो वादा कर चुकी थी। आवाज आई, ए बेटा वादा तो कर चुकी थी। कहा नाना वादा तो कर चुकी थी, लेकिन हाथ में रस्सी इस तरह से बंधी थी और हमको इतनी जोर से घसीटा जा रहा था जैसा मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा जो अल्लामा मोहसिन नकवी ने गुफ्तार वज़न में लिखा है कि ज़ैनब ने चीख के कहा, ए नाना, जुमला सुनिए, ए नाना कितने जुल्म बयान करूं, कितने जुल्म बयान करूं। एक जुमला सुनिए, पछताएगा वो जुल्म, पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे ना हुआ हो। ए नाना ज़ैनब लुट गई। 11 मुहर्रम को काफिला चला, मुझे तफसीर नहीं पढ़ना है। ये जंगलों में चंद छोटी छोटी कब्रें क्या है, मैंने खुद देखा। उसमें एक कब्र का नाम रसीबी है, एक बच्चे का नाम रसीबी है, उसकी कब्र भी रास्ते में शाम के। हमने पूछा अपने वालिद साहब से, तो ये कौन सी कब्रें हैं? बैठ गए, रोने लगे। क्या नहीं जानते? मसाइल पढ़ते हो नहीं जानते? 11
और ये वो बच्चे जो ऊंट पर से गिर के ऊंटों से मर गए। आके पलट के देखती थी, दूसरा ऊंट आके बच्चे को कुचल देता था और भाग के बोला के रुक करती थी,